बताइए, आप लोगों को कहा गया कि विपक्ष फंडेड है, तो इस प्रकार के लोगों को कैसे जवाब देना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी का आईटी सेल जितनी ताकत, जितना दिमाग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बढ़ाने में लगाता है, उसका 10% भी अगर आप इस देश के एजुकेशन सिस्टम को फिक्स करने में लगा देते तो शायद बात यहाँ तक पहुँचती नहीं। 6 तारीख को क्या कुछ रणनीतियाँ हैं? क्योंकि अभिजीत दीपके ने ऐलान किया कि वो इंडिया आएंगे, वो आंदोलन भी करने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोगों को नहीं लगता हो सकता है डिटेन कर लिया जाए? उमर खालिद जैसा मसला हम लोगों के जहन में अभी भी है। हम लोग कवरेज के लिए जाते हैं, हम देखते हैं कि किस प्रकार से 5-5, 6-6 सालों तक एक्टिविस्ट को, स्टूडेंट को जेल में ठूंस दिया जाता है। तो ये भयावह तो है, तो क्या वो डर नहीं है आप लोगों में? हमें डर है कि उन्हें जेल भी डाल दिया जाएगा, लेकिन आप सिर्फ जेल डालने से उनकी आवाज़ को दबा नहीं सकते। उन 2 करोड़ युवाओं की आवाज़ को आप दबा नहीं सकते जो अब एकजुट हो चुके हैं। इस देश के लिए कितनी भी कुर्बानी देनी हो, हम उसके लिए तैयार हैं। अभिजीत दीपके जी उसके लिए तैयार हैं। वो सिर पर कफन बांध के इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं तैयार हैं कि इस देश के युवाओं के लिए जो भी कुर्बानी देनी हो देंगे। तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मेरी मौजूदगी है, मैं लगातार आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रही हूँ कि ऑफिशियली 3 प्रवक्ताओं से हम मुलाकात कराएंगे। दूसरे प्रवक्ता हमारे साथ आशुतोष हैं। पहले मैं चाहूँगी आशुतोष जी, आप हमारे दर्शकों को, तमाम कॉकरोचेस को, जेनजी जनरेशन को अपने बारे में बताएं। जी, मेरा नाम आशुतोष राका है और मैं कॉकरोच जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ। ये मूवमेंट 15 दिन पहले शुरू हुआ था और बहुत तेज़ी से ये मूवमेंट युवाओं की आवाज़ बनाए जिनका इस देश के सिस्टम से और इस देश की सरकारों से भरोसा उठ रहा है। वो उम्मीद खो चुके थे और उन्हें इस मूवमेंट में कहीं ना कहीं उम्मीद दिखी है कि कोई शायद आएगा, कुछ लोग खड़े होंगे और एक कम्युनिटी की तरह मिलकर हम एक आवाज़ में इस देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए, इस देश के युवाओं की जो असल मुद्दे हैं उनकी आवाज़ बनने के लिए हम खड़े होंगे। तो इसीलिए मूवमेंट शुरू हुआ है और मुझे उम्मीद है कि तमाम युवाओं का जो हमें समर्थन डिजिटल मीडिया पे मिल रहा है उससे कहीं ज़्यादा समर्थन हमें जो है ग्राउंड पर मिलेगा। 6 जून को हम लोग धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा मांगने के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, जंतर मंतर पर धरने पर बैठेंगे। हमें उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान जी उसी से पहले इस्तीफ़ा दे देंगे। और फिलहाल के आशुतोष, मुझे ये जानना है कि फ़िलहाल के हम हालात देख रहे हैं। एक हफ्ते में ये चौंकाने वाला रहा कि 22 मिलियन लोग जुड़ जाते हैं आप लोगों के साथ, लेकिन फिर भी सवाल ये है कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनके कानों में जू तक नहीं रेंगती है। वो तो जिम्मेदारी भी बड़ा सोच विचार के ले रहे हैं। जी, इस देश का दुर्भाग्य यही है कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम से जवाबदेही पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। 1 करोड़ बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं दांव पर लगा हुआ है। नीट का पेपर लीक होने के बाद 5 बच्चों ने सुसाइड कर ली, लेकिन शायद शिक्षा मंत्री जी के लिए उनकी जान की कीमत सिर्फ इतनी है कि उन्होंने खेत जताया। उनके लिए शायद वो वैल्यू उतनी हो, लेकिन हमारे लिए वो वैल्यू कहीं ज़्यादा है। इसीलिए हम एक सुरमर खड़े होकर बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी तुरंत प्रभाव से इस्तीफ़ा दें। He is completely incompetent. He has failed in his duty as the education minister of this country. And if he has any respect towards the youth of this country, towards the democracy of this country, he should immediately resign, or the prime minister of this country should come out and sack him. 6 तारीख को क्या कुछ रणनीतियाँ हैं? क्योंकि अभिजीत दीपके ने ऐलान किया कि वो इंडिया आएंगे, वो आंदोलन भी करने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोगों को नहीं लगता हो सकता है डिटेन कर लिया जाए? उमर खालिद जैसा मसला हम लोगों के जहन में अभी भी है। हम लोग कवरेज के लिए जाते हैं, हम देखते हैं कि किस प्रकार से 5-5, 6-6 सालों तक एक्टिविस्ट को, स्टूडेंट को जेल में ठूंस दिया जाता है। तो ये भयावह तो है, तो क्या वो डर नहीं है आप लोगों में? देखिए, ये लड़ाई सिर्फ अभिजीत दीपके की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई उस पूरी जनरेशन की लड़ाई है जो इस देश के सिस्टम से पूरी तरह से उम्मीद खो चुकी है। उनको एक उम्मीद दिखी है कि शायद एक प्लेटफॉर्म है, एक कलेक्टिव है जो उन लोगों की आवाज़ बनकर उभरेगा। ये अभिजीत दीपके जी से कहीं बढ़कर लड़ाई है, हम तीनों से बढ़कर, कहीं बढ़कर लड़ाई है। इस देश के लिए कितनी भी कुर्बानी देनी हो, हम उसके लिए तैयार हैं। अभिजीत दीपके जी उसके लिए तैयार हैं। वो सिर पर कफन बांध के इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं तैयार हैं कि इस देश के युवाओं के लिए जो भी कुर्बानी देनी हो देंगे। इस देश के युवाओं के लिए वो लड़ेंगे, जेल जाना पड़े तो जेल जाएंगे। एंटी पाकिस्तानी और एंटी नेशनल तो उनको पहले ही घोषित किया जा चुका है। हमें डर है कि उन्हें जेल भी डाल दिया जाएगा, लेकिन आप सिर्फ जेल डालने से उनकी आवाज़ को दबा नहीं सकते। उन 2 करोड़ युवाओं की आवाज़ को आप दबा नहीं सकते जो अब एकजुट हो चुकी है। वो 2 करोड़ कॉकरोचेस, क्या ये कहना वाजिब होगा, वो कॉकरोचेस क्या चाहते हैं? वो कॉकरोचेस धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा चाहते हैं। वो एक ऐसे शिक्षा व्यवस्था के मालिक बनकर बैठे हैं जिस व्यवस्था को उन्होंने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। कई लाखों बच्चों की, कई करोड़ बच्चों का भविष्य आज एक इनकॉम्पिटेंट शिक्षा मंत्री के कारण दांव पर है। कई बच्चों ने सुसाइड कर ली। कितने सारे हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया हम मेंटल हेल्थ में परेशान हैं, हम डिप्रेशन में हैं, हमें एंजाइटी हो रही है। आप उस एक एक केस के लिए पर्सनल लेवल पे रिस्पॉन्सिबल हैं।
आप 2 ब्यूरोक्रेट्स का ट्रांसफ़र करा के अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। इस देश के लोकतंत्र की आपके दिल में थोड़ी सी भी इज्जत बची है, इस देश के युवाओं के लिए आपके दिल में थोड़ी सी भी इज्जत बची है, तो तुरंत प्रभाव से इस्तीफ़ा दीजिए। पहला इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान की आप लोग मांग कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा घपलाखोरी हम लोगों ने देखा है, वाजिब सी बात है। तो क्या अगर कल को रेल हादसा होता है तो क्या रेल मंत्री से भी इस्तीफे की मांग? पहले धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफ़ा दें, उसके बाद की बातें हैं। जिस तरह से जो भी होगा एजेंडा और जो भी हमारी प्लानिंग है, जो आगे का हमारा मूवमेंट है, वो बहुत ही ट्रांसपेरेंटली हम आप लोग के सामने रखेंगे। ये मूवमेंट युवाओं के लिए है, ये युवाओं की आवाज़ है, तो जो भी इस देश के युवा चाहेंगे, आगे भी चाहेंगे, हम उसके लिए पूरी तरह से खड़े रहेंगे। उनकी आवाज़ हम लोग हर फॉर्म में बनेंगे, चाहे वो डिजिटली हो, चाहे वो ग्राउंड पे हो। बताइए, आप लोगों को कहा गया कि विपक्ष फंडेड है, तो इस प्रकार के लोगों को कैसे जवाब देना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी के आईटी सेल जितनी ताकत, जितना दिमाग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बढ़ाने में लगाता है, उसका 10% भी अगर आप इस देश के एजुकेशन सिस्टम को फिक्स करने में लगा देते तो शायद बात यहाँ तक पहुँचती नहीं। तो थोड़ी सी शर्म करिए, अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से ऊपर उठकर इस देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा मांगिए। यह आपके बच्चों के भी भविष्य का सवाल है। तमाम दर्शकों से आखिर में क्या कहेंगे? देखिए, लड़ाई किसी एक इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है, आप सब युवाओं की लड़ाई है। उन माँ बापों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके बच्चों के लिए आगे आएँ, इस देश के भविष्य के लिए आगे आएँ। 6 जून को हम जंतर मंतर पर एक शांतिपूर्वक धरने पर बैठ रहे हैं। आप सभी लोग आइए और मिलकर एक आवाज़ में, एक सुर में धर्मेंद्र प्रधान जी का हम इस्तीफ़ा मांगेंगे। एक आवाज़ में, एक सुर में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हम लोग 6 जून को करेंगे।